के अलावा देश में एक नया विवाद है, इतिहास का शुद्धिकरण। इतिहास का शुद्धिकरण, अकबर द ग्रेट का चैप्टर क्लोज। अब बात इसकी, जो संविधान है उसके आत्मा के ऊपर अतिक्रमण है। एनसीईआरटी का मतलब नेशनल कम्युनल एजुकेशन सिस्टम। मुगल शासक यहाँ पे सैकड़ों साल उन्होंने शासन किया, उन्होंने प्यार मोहब्बत से शासन करा। विषय है रानी झांसी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, ऐसे वीर सावरकर, इनको इंक्लूड करने की आवश्यकता है। 70 साल से छुपाया क्यों गया? क्यों छुपाया गया? इतिहास के सच्चाई को क्यों छुपाया गया? एनसीईआरटी की किताबों में भारतीय जनता पार्टी झूठ परोस रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास ये ताकत है कि वो इतिहास को बदल सकते हैं। इंटरनेट के ज़माने में, गूगल के ज़माने में, ग्रॉक के ज़माने में अब बदलना मुश्किल है। वो इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे, ये जग जाहिर है, छिपी हुई चीज़ नहीं है। मोदी सरकार के हिसाब से अकबर महान नहीं था, अकबर एक क्रूर और खराब शासक था। साहब बदल नहीं रहे हैं, भूल सुधार है, भूल सुधार। बदलना कुछ नहीं होता है, भूल सुधार। इतिहास बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इतिहास में कभी कभी क्या होता है कि अर्ध सत्य बताया जाता है, पूर्ण सत्य छुपा लिया जाता है, पूरा सच। जब पूरा सच बताया जाता है तो उसी को शुद्धिकरण भी कह सकते हैं। इतिहास का शुद्धिकरण या भूल सुधार, बदलना नहीं, भूल सुधार। इसमें क्या हुआ, एनसीईआरटी ने 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री बुक्स में कुछ भूल सुधार किए हैं, जिसमें क्रूर, लुटेरे, ग्लोरीफाइड डकैत, मुगलों का महिमा मंडन करते हुए उन्हें महान बताया गया था। और भारत की एक पीढ़ी यही इतिहास पढ़ते हुए जवान और बूढ़ी हुई कि लुटेरा बाबर, प्रतिभाशाली सैन्य रणनीतिकार अकबर जैसा क्रूर क्रांता, अकबर दी ग्रेट, औरंगजेब जैसा नर पिशाच आतंकी, शरिया का पालन करने वाला अनुशासित शासक। लेकिन अब हो रहा है भूल सुधार, पूरा सच। एनसीईआरटी की जो नई किताब आई है उसमें कई ऐसी बातें लिखी हैं जो बाबर प्रेमियों, औरंगजेब प्रेमियों को चुभ सकती है, चुभ रही है। अच्छा, पहले क्या था, अब क्या, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पहले एनसीईआरटी की किताबों में लिखा था लुटेरा बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, सैन्य रणनीतिकार था। पहले क्या लिखा था और अब सैन्य रणनीतिकार, ठीक, मतलब पहली बार युद्ध में तोप बारूद का इस्तेमाल, अच्छी बात है। लेकिन एनसीईआरटी की नई किताब में बाबर को विजेता की बजाय आक्रांता, आक्रमणकारी, क्रूर विजेता के रूप में दिखाया गया। यह बता दिया गया साहब कि जिस लुटेरे बाबर को कुछ लोग कला प्रेमी बताते रहे, असल में वो कितना बर्बर था, क्रूर था कि राज्य जीतने के बाद लोगों का कत्ल कराकर, सिर काटकर नरमुंडों की मीनार बनवाई। ये तो बताया ही नहीं ना, अब पता लगेगा। सिर काटकर नरमुंडों की मीनार बनवाई, महिलाओं बच्चों को गुलाम बनाया। एनसीईआरटी की पुरानी किताबों में, अच्छा अकबर तो मतलब अकबर दी ग्रेट, एक ऐड भी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, बाबर का बेटा हुमायूं का, ये वो याद है आपको? बेवजह सबको रटवा दिया जाता था, कौन किसका बेटा क्या। अच्छा चलिए अकबर की बात करते हैं। एनसीईआरटी की पुरानी किताबों में अकबर को टॉलरेंट, सहिष्णु शासक बताया गया था। सहिष्णु, सेकुलरिज्म, सबको साथ लेकर चलने वाला सेकुलरिज्म का प्रतीक अकबर द ग्रेट, अकबर महान। लेकिन एनसीईआरटी की नई किताब में बताया गया है कि दरबारी इतिहासकार जिसे अकबर द ग्रेट कहते थे, वो असल में एक शैतान था। उसने धर्म के आधार पर चित्तौड़ में 30,000 लोगों की हत्या कराई। कितने? 30,000 लोगों की हत्या कराई। अकबर दी ग्रेट ने 30,000 बहुसंख्यक हिंदू आबादी को काफिर कहा। 30,000 लोगों का मर्डर, हिंदू काफिर, और भारत से मंदिर तोड़ने का अभियान चलाया।
मतलब वो भी कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी से ज्यादा क्रूर, बर्बर था। वो हिंदुस्तानियों का प्यारा नहीं, हत्यारा था। हिंदुस्तानियों का अकबर दी ग्रेट कोई प्यारा नहीं, हत्यारा था। 30,000 की हत्या करने वाला शैतान था अकबर दी ग्रेट। इतिहास की पुरानी किताबों में औरंगजेब, साहब औरंगजेब से बड़ा कोई क्रूर आतंकी तो है ही नहीं। औरंगजेब का आतंक, जिसको नहीं पता, शीशगंज गुरुद्वारा चले जाए चांदनी चौक में, पता लग जाएगा सिखों के 9वें गुरु के साथ क्या किया था। सिर काटा था। शीशगंज, इसलिए वो गुरुद्वारे का नाम ही शीशगंज है। औरंगजेब को लेकर भी पढ़ाया गया कि उसने मुगल साम्राज्य मजबूत किया, शरिया का पालन करने वाला अनुशासित शासक बताया गया। लेकिन एनसीईआरटी की नई किताब में अब क्या बताया गया है? नरपिशाच औरंगजेब ने कैसे काशी मथुरा, अच्छा औरंगजेब पहले क्या है, बाबर और उधर चल रहा है पहले, अब क्या हो गया, बदल क्या गया? औरंगजेब ने कैसे काशी मथुरा सोमनाथ में मंदिरों को तोड़ा। सिर्फ हिंदू मंदिर नहीं साहब, जैन मंदिर और गुरुद्वारे तोड़वाए। औरंगजेब ने कैसे अपने भाई दारा शिकोह की हत्या की, अपने भाई तक को नहीं छोड़ा इस आतंकी, इस क्रूर, मतलब ग्लोरीफाइड डकैत ने। लेकिन एनसीईआरटी ने मुगलों को लेकर इतिहास का जो शुद्धिकरण किया है, ये शुद्धिकरण है। विपक्ष बहुत परेशान है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर इतिहास बदला जा रहा है, बदला नहीं, भूल सुधार। एआईएमआईएम कह रही है साहब कि मुगल तो सच्ची गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक थे। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुगलों ने तो प्यार से शासन किया। सुनिए, पार्टी की किताबों में भारतीय जनता पार्टी झूठ परोस रही है, जो कि इतिहास में प्रूव्ड झूठ परोस रही है। इस तरीके के झूठ परोस करके आप इतिहास को विकृत नहीं कर सकते। आज हिंदुस्तान का इतिहास अगर हिंदुस्तान में बदल के दिखाया जाए तो बाहरी दुनिया में तो नहीं दिखाया जाएगा। सबको मालूम है कि मुगल शासक यहाँ पे सैकड़ों साल उन्होंने शासन किया, उन्होंने प्यार मोहब्बत से शासन करा। मोदी सरकार इतिहास बदलने की तैयारी में है। मोदी सरकार के हिसाब से अब तक के जो भारत में इतिहास पढ़ाया गया है वो सब गलत है। मोदी सरकार के हिसाब से मुगल शासक क्रूर शासक थे। मोदी सरकार के हिसाब से अकबर महान नहीं था, अकबर एक क्रूर और खराब शासक था। मेरा तो सवाल ये है कि 70 साल से इसे छुपाया क्यों गया? क्यों छुपाया गया? इतिहास के सच्चाई को क्यों छुपाया गया? क्या हमारे बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को, या जो 70 साल में गुजर गए जैसे मैं ही हूं, मुझे ये जानने का हक नहीं था? क्यों उनके परिदृश्य को अच्छा बताया गया? इससे किसको लाभ हो रहा था?